नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 वैश्वीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो क्या करना भैया, आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। मेरा पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। ठीक ना, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2021 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2021 में पूछा गया है। तो भैया कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। कहने का मतलब तीनों हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो भैया वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देख सकते हैं 2020-2021 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है भैया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया जिनेवा है। ठीक ना। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। तो भैया वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बार देखा गया आपको बोर्ड एग्जाम में। देख सकते हैं कि 2011, 2014, 2020 तो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, 5 होगा। ठीक ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है। ठीक ना। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका डी हो जाएगा। कहने का मतलब सभी हो जाएगा। ठीक ना। उदारीकरण हो जाएगा भैया, निजीकरण हो जाएगा भैया, वैश्वीकरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो भैया नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक ना। ये क्वेश्चन आपकी 2019 में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, टाटा। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में देखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भैया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना भैया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1995 में की गई। आपका ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देख सकते हैं कि 2018, 2019 में पूछा गया है। तो आपको क्या करना भैया, आपको ये अच्छे से याद करना है कि निम्न से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका डी हो जाएगा। आपको याद रखना है भैया, आपका सभी हो जाएगा। ठीक ना, फोर्ड मोटर्स है ना, मेसमंक, कोको कोला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। ठीक ना, इसमें से कोई नहीं है। ठीक ना। तो ठीक भैया, आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे से याद कर लेना है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो क्या करना है भैया, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक।